हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एक्सनेस इंडिया में बैन होने वाला है और क्या होगा अगर एक्सनेस की वेबसाइट इंडिया में बैन हो जाती है। तो क्या फ्यूचर में एक्सनेस की वेबसाइट बैन हो सकती है, जैसे कि रिसेंट हमने एफवीएस फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में देखा था जो कि इंडिया में अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है। तो क्या एक्सनेस भी अपने सर्विसेज को बंद कर सकता है, क्या इसकी वेबसाइट बंद हो सकती है? क्योंकि रिसेंट में भी कुछ ऐसे न्यूज मिले जिस कारण से ऐसा पैनिक फैला कि एक्सनेस इंडिया में बैन होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि क्या वाकई में एक्सनेस इंडिया में बैन हो सकता है, क्या एक्सनेस अपनी सर्विस को बंद कर सकता है इंडिया में, इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज क्या है, क्या चीजें चल रही है अभी फिलहाल एक्सनेस में। तो देखो, कुछ यूजर्स को हो सकता है एक ईमेल आया हो जहां पर यह बताया गया कि एक्सनेस अपनी एक सर्विस को बंद करने वाली है, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस को बंद करने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हर ब्रांड एक्सनेस हो या जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर आते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे एक्सनेस है, एक्सएम ग्लोबल है और बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर है, डू प्राइम है, मल्टी बैंक है और आपने सुना भी होगा ऑक्टा एफएक्स है। तो ये सभी जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं ये अपने प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर को या बड़े सेलिब्रिटी को यूज करते हैं, उनको पैसा देते हैं ताकि वो उसको प्रमोट कर सके। हमें एक्सनेस दो तरह से काम करता है, एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से, दूसरा होता है आईबी प्रोग्राम। ठीक है, तो आईबी प्रोग्राम लोग खुद चूज करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, जो ट्रेडर है, लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के लिए आईबी प्रोग्राम खुद यूज करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि एक अलग हिसाब से चलती है। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मतलब किसी सेलिब्रिटी को कुछ पैसे दिए जाते हैं प्रमोशन के लिए ताकि वो उसके प्रोडक्ट को प्रमोशन कर सके। रिसेंट में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ऑक्टा एफएक्स के बारे में। क्या होता था, ऑक्टा एफएक्स के जो प्रमोशन होते थे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते थे, क्रिकेटर्स करते थे। दिल्ली आईपीएल, बहुत सारी जगह में ऑक्टा एफएक्स के प्रमोशन होते थे। अब आरबीआई ने जब क्लियर यहाँ पे रखा है कि जो फॉरेक्स है वो फेमा एक्ट के अंडर पे है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इतना ज़्यादा प्रमोशन करेगा, कोई अगर ओपनली इतना प्रमोशन करता है सेलिब्रिटी के थ्रू और इन्फ्लुएंसर के थ्रू, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के थ्रू, सोशल मीडिया में बहुत सारे एड चलाते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में सिर्फ एड चल रही, तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहीं ना कहीं ईडी के रडार में, गवर्नमेंट के रडार में आ जाती है कि ये फॉरेक्स ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा अपना प्रमोशन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इलीगल बिजनेस इंडिया में करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इसे यहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। तो इसी कारण से आज आपने देखा होगा कि ऑक्टा एफएक्स काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के रडार पे आ गई, बहुत सारे उसके एसेट को यहाँ पर फ्रीज किया गया, बहुत सारे बैंक अकाउंट को उसका फ्रीज किया गया। तो फ्यूचर में एक्सनेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए एक्सनेस को पता है कि फॉरेक्स ब्रोकर एज ए फेमा एक्ट के अंडर पे इंडिया में आ रही है, तो इसलिए एक्सनेस ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि वो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन और एफिलिएट मार्केटिंग का कैंपेन इंडिया में नहीं चलाएगी। और ये हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म तक रहे, जब तक फॉरेक्स का कोई क्लियर इंडिया के तरफ से मैसेज नहीं आता है। ठीक है, अब ये तो बात जाहिर सी बात है कि आई डोंट थिंक कि इंडिया के तरफ से फॉरेक्स में कोई क्लियरेंस आने वाली है, बट यहाँ तक क्लियर है कि एक्सनेस ने अपने सारी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्विस है, एफिलिएट मार्केटिंग का सर्विस है, जो सेलिब्रिटी को अपॉइंट किया जाता था प्रमोशन के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर बंद कर दी है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सनेस इंडिया में बैन हो सकता है, क्या एक्सनेस अपनी सर्विस को बंद कर सकती है? तो देखो, जहां तक एक्सनेस को बैन करने का बात है कि क्या इसकी वेबसाइट को बैन किया जा सकता है, तो देखो, वेबसाइट को बैन किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। किसी भी वेबसाइट को इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो बैन कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका मेरे हिसाब से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए एक्सनेस फिर से अपना एक दूसरा डोमेन ले आएगा, लोग वहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं होने वाले। अगर एक्सनेस को इंडिया में काम करना है तो वह अपने डिफरेंट डोमेन के साथ भी काम कर सकता है। और एक्सनेस की तरह बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर है, तो जाहिर सी बात है किस वेबसाइट को बैन किया जाएगा। और जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर को बैन करेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो इंडिया में काम नहीं करेगा? वो हो सकता है फिर से अपना कोई नया डोमेन लाकर काम कर सकता है। तो बैन करने का कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब सवाल होता है कि क्या एक्सनेस अपनी सर्विस को इंडिया में बंद कर सकता है? तो अभी फिलहाल इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, लेकिन आपने देखा एफवीएस फॉरेक्स ब्रोकर ने अपनी सर्विसेज को बंद की।
तो उसके बंद करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था कि इंडिया में उसकी कुछ खास मार्केटिंग नहीं थी, कुछ खास क्लाइंट वहाँ पर नहीं थे। लेकिन एक्सनेस का देखा जाए तो इंडिया में एक लार्ज क्लाइंट है, काफ़ी सारे फॉरेक्स ट्रेडर एक्सनेस को यूज कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट है, काफ़ी बड़ा टर्नओवर है। तो आई डोंट थिंक कि एक्सनेस अपनी सर्विस को इंडिया में बैन कर सकता है। लेकिन अगर एक्सनेस अपनी सर्विस को बंद भी करता है तो भी यह आपको अलाउ करेगा कि आप विड्रॉल ले सको, आपका विड्रॉल नहीं फंसेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सनेस एक कंट्री पे नहीं बहुत सारी कंट्री में काम कर रही है। ऐसे में अगर एक्सनेस अपनी सर्विस को बंद करती है तो उसके रेपुटेशन में काफ़ी ज़्यादा खराब होगा, एक्सनेस के रेपुटेशन में एक दाग लगेगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर जिसने अपने रेपुटेशन को इतना अच्छा बनाया है वो इसे खराब नहीं करेगा। तो अगर एक्सनेस अपनी सर्विस को इंडिया में बंद भी करता है तो भी वो आपको विड्रॉल देगा, विड्रॉल की टाइमिंग होगी और एक अच्छा टाइमिंग होगा, आप इजीली विड्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि इससे आपको क्लियरेंस मिला होगा कि एक्सनेस बैन है या नहीं, फ्यूचर में बैन हो सकता है या नहीं, या फिर अपनी सर्विस को बंद कर सकता है या नहीं। बाकी इसका अपडेट के लिए टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता है अपने सेकेंड वीडियो पे।